हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इससे पहले हमने सेक्शन नंबर 11 पढ़ लिया है। आज हम जानने वाले हैं बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 12। तो चलिए जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12, इसका चैप्टर नंबर 2 है। सीआरपीसी में ये धारा थी हमारी 14, यानी कि सीआरपीसी की जो सेक्शन नंबर 14 थी वो अब बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 12 बन गई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, मीन्स न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may from time to time define the local limits of the areas within which the magistrate appointed under section number 9 or 11 may exercise all or any of the powers with which may respectively be invented under this Sanhita, provided that the court of special judicial magistrate may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. तो सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रह करके, हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के कंट्रोल में रह करके टाइम टू टाइम ये डिफाइन करेगा लिमिट्स एरियाज विद इन विच द मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड सेक्शन 9 और 11। सेक्शन 9 और 11 के तहत जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं वो काम किस एरिया में करेंगे, कैसा करेंगे, इन सब के बारे में डिसीजन देता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो किसके कंट्रोल में, वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में ये काम करता है। उसके बाद बताया गया है This Sanhita provided that the court special judicial magistrate may hold the sitting any place within the local area for which it is established. Means अगर कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हमने इससे पहले स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में भी पढ़ा था, तो अगर कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो उसको ये पावर है कि वो कोर्ट के बाउंड्री के अंदर, मीन्स कोर्ट की जो हद है, कोर्ट की बाउंड्री के अंदर वो कहीं भी अपनी सिटिंग लगा करके अपना काम कर सकता है। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही सिर्फ ये पावर होती है कि वो कोर्ट के अंदर कहीं भी अपनी सिटिंग लगा सकता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 मजिस्ट्रेट हैं तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट कौन सा एरिया देखेगा? तो ये डिसाइड करने वाला होता है सीजियम। सीजियम जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस एरिया में काम करेगा और किस एरिया को देखेगा। तो दोस्तों, बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन नंबर 2 और 3 जान लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं? Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction, the powers of every such magistrate shall extend throughout the district, where the local jurisdiction of a magistrate appointed under the 9 or 11 extend to an area beyond the district in which the ordinary courts hold. तो सबसेक्शन तो हमें ये बताता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को jurisdiction डिफाइन नहीं किया गया कि आपका जुरिस्डिक्शन कितना है, आपका क्षेत्राधिकार कितना है, ये नहीं बताया गया है, तो द पावर्स ऑफ एवरी मजिस्ट्रेट एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू है। मीन्स सेक्शन 9 और 11 के तहत जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो 9 और 11 में मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, उनका अगर जुरिस्डिक्शन तय नहीं किया गया, अगर सीजीएम ने उनका जुरिस्डिक्शन तय नहीं किया गया है कि आपका क्षेत्राधिकार यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ये तय नहीं है तो फिर उस पूरे जिले में उस मजिस्ट्रेट की पावर लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उसका कोई एक क्षेत्र है या दूसरा क्षेत्र है। क्षेत्र तभी उसका डिसाइड होगा जब सीजीएम डिसाइड करेगा। तो जब तक सीजीएम डिसाइड नहीं करता है तब तक उस क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपना समझकर उसको अपने तरह से डील करेगा और उस पर अपना काम करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 12। चैप्टर नंबर 2 का था न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय क्षेत्राधिकार, मीन्स लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो प्लीज कमेंट करिएगा जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हम इन पे और कितना काम कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करा करिए। फिर मिलेंगे नई सेशन के साथ। थैंक यू।